प्राचीन काल में जब ये सृष्टि प्रारंभिक अवस्था में थी, चारों ओर केवल जल ही जल था। उस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। ब्रह्मा जी कमल के फूल पर विराजमान होकर सृष्टि रचना में लगे थे। तभी विष्णु के कान के मैल से दो बलशाली असुर उत्पन्न हुए। एक का नाम मधु और दूसरे का कैटभ पड़ा। दोनों असुर अत्यंत बलवान और अभिमानी थे। उन्होंने जन्म लेते ही ब्रह्मा जी को देखकर उनसे युद्ध करने की इच्छा की। वे सोचने लगे कि ब्रह्मा जी ही सृष्टिकर्ता है, इन्हें नष्ट कर देंगे तो सबका अंत हो जाएगा। ब्रह्मा जी भयभीत हुए और उन्होंने विष्णु भगवान का स्मरण किया। प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप ही इन दैत्यों से हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागे और उन दोनों असुरों से युद्ध करने लगे। ये युद्ध 5000 वर्षों तक चलता रहा। मधु और कैटभ दोनों असुर इतने बलवान थे कि उनका पराक्रम थमता ही नहीं था। विष्णु जी ने अपनी माया शक्ति से उन्हें मोहित कर लिया। माया के प्रभाव में आकर दोनों दैत्य गर्व से बोले, हे विष्णु, तुम हमें वरदान दो, हम केवल उसी समय मृत्यु को प्राप्त होंगे जब हम स्वयं चाहेंगे। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी यही इच्छा तुम्हारे अंत का कारण बनेगी। फिर उन्होंने कहा, तुम दोनों समुद्र के जल में डूबे हुए मरो, यही तुम्हारा वध स्थल होगा। दैत्य माया से मोहित थे, इसलिए उन्होंने स्वयं ही यह बात मान ली। तुरंत ही भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से दोनों असुरों का वध कर दिया। मधु और कैटभ का वध कर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी और पूरी सृष्टि की रक्षा की। यही कारण है कि उन्हें मधुसूदन नाम से भी पुकारा जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि अत्यधिक अभिमान और शक्ति का दुरुपयोग अंततः विनाश का कारण बनता है और ईश्वर की माया से कोई नहीं बच सकता।